चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुएं का डायमीटर कितना दे रखा है 3 मीटर और इसकी गहराई कितनी दे रखी है 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन सेपरेट इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फ्रॉम एन इम्बैंकमेंट। तो इम्बैंकमेंट क्या होता है, कोई चबूतरे टाइप का सर्कुलर टाइप में। तो ये क्या कह रहा है, जो भी कुएं से मिट्टी निकलेगी उसको कुएं के चारों ओर एक गोलाकार भाग में बिछा दिया जाता है, यानी सर्कल टाइप के। तो फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट। तो ये कह रहा है कि उस चबूतरे की हाइट बताओ कि कितनी ऊंचाई तक उठा है वो। तो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वल्ले बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक कुआं बनाएंगे। तो किसकी शेप का होता है कुआं, सिलेंडर जैसा। ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी गहराई होगी, यानी हाइट बोल सकते हैं। ये कितनी दे रखी है 14 और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 3। तो डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, क्योंकि डायमीटर की हाफ होती है। तो क्या कह रहा है ये, जो भी इसके अंदर से मिट्टी निकलेगी खुदाई करने के बाद, मान लेते हैं ये कोई कुआं खोदा है, ये कोई कुआं है, इसके अंदर से जो भी मिट्टी निकलेगी उसको इस कुएं के चारों ओर फैला देंगे। तो इस तरीके से बनेगा कोई चबूतरा। तो ये ऊपर उठता जाए, जैसे जैसे मिट्टी डालते जाएंगे सर्कल टाइप में, गोलाकार टाइप में, तो ये ऊपर उठती जाएगी मिट्टी। तो कितनी ऊंचाई तक मिट्टी उठी है वो पूछ रहा है इसके अंदर कि उसकी हाइट बताओ चबूतरे की। जो मिट्टी निकली वो इसके यहाँ बिछा दी जाती है, इसके चारों ओर। जो ये हाइट है कितनी उठी है वो पूछ रहा है ये। तो इसको एक बार अलग से बनाते हैं। जो कुएं का जो टॉप है वो भी सर्कल के जैसा है और जो मिट्टी बिछा रहे हैं वो भी सर्कल के जैसी है। ये हो गया कुएं का टॉप। और क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर ये मिट्टी डाल दी जाती है। तो ये क्या होगी, हाइट उठेगी ऊपर। अभी जो डायग्राम दिखाया, जैसे ये कुएं का टॉप जो नीचे वाला है ये मिट्टी डाल रही है, ऊपर वाला मान लो चौड़ा है। तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट ऊपर उठती जा रही है, ये पूछ रहा है अपने को कितनी हाइट ऊपर उठेगी ये वाली। तो इसका अंदर की रेडियस कितनी दे रखी है, यानी स्मॉल आर मान लेते हैं इसको। तो ये रेडियस तो सेम होगी 3/2 यानी 1.5, क्योंकि कुएं के टॉप ही सेम ये है। तो ये कितना हो जाएगा 1.5। तो स्मॉल आर क्या बोल सकते हैं 1.5। अब देखो ये कह रहा है कि इसकी चौड़ाई जो कितनी है 4 मीटर। ये जो बीच की चौड़ाई है ये 4 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये और यहाँ तक ये बड़ी रेडियस होगी और ये छोटी रेडियस होगी। ये दिखाई पड़ रही, देखो ये छोटी रेडियस और ये बड़ी रेडियस। तो बड़े वाली रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, छोटी वाले के अंदर जो ये चौड़ाई दे रखी है ब्रेथ 4 ये ऐड कर देंगे। तो बड़ी वाली रेडियस को क्या मान लिया कैपिटल आर। तो वो क्या हो जाएगी 1.5 + 4 कितनी हो जाएगी 5.5। अब देखो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि जो भी मिट्टी इसके निकलेगी वो यहीं बिछाई जाएगी, यानी इसके चारों ओर कुएं के। इसका डायग्राम उठा के मैंने अलग से बना लिया, तो इसके अंदर कन्फ्यूज मत होना। जो भी मिट्टी निकलेगी वो इसको यहाँ बिछाते जाएंगे, तो वॉल्यूम दोनों का सेम हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, πr²h, πr²h इक्वल टू किसके वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे, ये जो ये डबल रिंग बनी है सर्कुलर टाइप की, इसके इक्वल। तो इसका सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। अब देखो r इसके अंदर कितनी है 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं r + r, यानी स्मॉल r + कैपिटल R, और स्मॉल r या सॉरी कैपिटल R + स्मॉल r और कैपिटल R - स्मॉल r। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इसकी जगह πr²
आर प्लस आर और आर माइनस आर। ये खोखला बेलन बन गया, ऊपर से एक जैसा है, खोखला सर्कल, यानी बेलन का जो टॉप का भाग है वो सर्कल जैसा है, तो वो बन गया इसका। देखो अगर इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, हाइट से, तो इसकी ऊंचाई भी आ जाएगी साथ में। और सर्कल ओनली क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके साथ में जो भी ऊंचाई उठती जाएगी वो ऊंचाई भी आ जाएगी। अब देखो तो क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, अब ये लिखेंगे पाई आर प्लस आर प्लस स्मॉल आर और आर माइनस स्मॉल आर। ये एक तरीके से ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो कैसे हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। लेकिन उसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। और इंटू एच, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल कर दिया। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5, यानी 3/2 रख सकते हैं इसकी जगह, 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि 2 टाइम है, आर की पावर 2 है। और इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है इसकी कुएं की, 14 इक्वल टू, अब देखो कैपिटल आर कितना है, इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं। आर कितना है, कैपिटल आर 5.5, तो कैपिटल आर की जगह 5.5 रख देते हैं। ये कैसे आया कैपिटल आर, ये अभी समझाया है। स्मॉल आर कितनी दे रखी है, 1.5, अगर इसके अंदर 4 ऐड कर देंगे तो कंप्लीट रेडियस आएगी आउटर सर्कल की। ये इनर सर्कल की रेडियस 1.5 थी और आउटर कितनी हो जाएगी, 1.5 में जो इसकी विड्थ दे रखी है ये 4 ये ऐड कर देंगे तो कैपिटल आर आ जाएगा। तो कैपिटल आर 5.5 प्लस स्मॉल आर 1.5, फिर कैपिटल आर कितना है 5.5 और स्मॉल आर माइनस 1.5। तो ये एज इट इज इसके अंदर रख दी वैल्यू जो यहाँ निकाल रखी है स्मॉल आर और कैपिटल आर की, इंटू एच अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इक्वल टू 5.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 7। अगर 5.5 और 1.5 को ऐड करेंगे तो 7 इंटू 5.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 और इंटू एच, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 से 7 काट दिया, तो यहाँ कितना बच गया, 3 3 जा 9 और डिवाइड में 2 इक्वल टू यहाँ कितना बच गया, 4 इंटू एच। अब देखो यहाँ से एच की वैल्यू आ सकती है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इस साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच इक्वल टू 9, 2 पहले से था तो 2 इंटू 4 इस साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 डिवाइड बाई 4 2 जा 8 इक्वल टू 8 1 जा 8 और पॉइंट लगाई तारी 0, तो 8 1 जा 8, 2 बच गए, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 14। ये मीटर में इसकी यूनिट दे रखी है। तो जो भी चबूतरा बनाया था यानी जो, तो इसकी हाइट कितनी आ गई अपने पास, 1.125 मीटर, यानी 1.125 मीटर मिट्टी डालने से वो चबूतरा ऊंचा उठा है। और ये हाइट अपने को पूछ रहा था जो कि इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक कंटेनर दे रखा है जिसकी शेप कैसी है, एक सिलेंडर के जैसी है, और जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। आइसक्रीम से फुल है, यानी उसके अंदर आइसक्रीम डाल रखी है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू ए कोन्स। उस आइसक्रीम को एक कोन के अंदर डाला था, कोन शेप का जो आइसक्रीम आती है उसके अंदर, ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, यानी कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और उसके अंदर जो भी आइसक्रीम लगाएंगे, जो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम सेल करता है, तो जो कोन टाइप की जो आइसक्रीम डालने की होती है उसके ऊपर जो डालता है वो उसकी शेप कैसी है, हेमिस्फेरिकल है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स
विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। ये कह रहा है कि उस सिलेंडर शेप जैसा वो कंटेनर था, उस कंटेनर से कितने कोन फिल किए जा सकते हैं, यानी कितने कोन उस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, उसकी संख्या मालूम करनी है अपने को। इसका हिंदी में क्या दे रखा है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्ती बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो सिलेंडर की शेप बनाते हैं। सबसे पहले कंटेनर की शेप कैसी है, लाइक ए सिलेंडर, जो कि आइसक्रीम से फुल है। इसकी रेडियस भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। हाइट कितनी है, 15, और रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस दे दी 6 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इसके अंदर जो आइसक्रीम भरी है इसमें से निकालकर एक कोन के अंदर भरी जाती है। तो सबसे पहले बनाते हैं कोन का डायग्राम। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना ऊपर से। इस तरह की जो आइसक्रीम आती है आइसक्रीम वाले के पास है, इसके ऊपर कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल टाइप की आइसक्रीम लगा दी जाती है, डाल दी जाती है इसमें। तो ये हेमिस्फेयर हो गया, दोनों का यानी कोन का टॉप और हेमिस्फेयर का ये बेस या टॉप सेम होगा। इसकी रेडियस दे रखी है 3 और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 12। तो हाइट लिख देते हैं 12। इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान लिया और इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लिया। तो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यूनिट देख लेता हूँ एक बार, सेंटीमीटर है क्या, हाँ सेंटीमीटर है। कौन साइड 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। सॉरी, इसका डायमीटर कितना दे रखा है 6 दे रखा है। डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ डायमीटर इक्वल टू 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3। और कोन की तो ओनली रेडियस दे रखी होगी शायद, सॉरी कोन का भी, ये सिलेंडर का भी डायमीटर दे रखा है, तो इसके अंदर कन्फ्यूज मत हो जाना। 12, अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस इसकी हाफ होगी 6, डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस इसकी हाफ होगी 3, और हाइट दोनों की दे रखी इसकी 15 और इसकी, सॉरी इसकी 15 और इसकी 12। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। देखो इसको एच स्मॉल मान लेते हैं और इसको एच कैपिटल मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे कोन कितने भरे जाने हैं इस आइसक्रीम से। तो मान लिया कि n कोन भरे जाएंगे, मल्टीप्लाई n कर दिया मैंने। आप x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, z कुछ भी मान लिया, मैंने मान लिया n कोन भरे जाएंगे इससे। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्मॉल आर लिया है, आर स्क्वायर और स्मॉल एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लिया है 1/3 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई और आर क्यूब। आर कितना कौन सा लेंगे कैपिटल। रेडियस दोनों की सेम है हेमिस्फीयर और इस कोन की। तो देखो पाई रेडियस कितनी रख दें यहाँ पर 6, तो 6 × 6 और एच 15 इक्वल टू, इसके अंदर से दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है 1/3 इसके अंदर भी है और 1/3 इसके अंदर भी है, पाई और आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर, तो क्या कॉमन ले लें 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो देखो अंदर क्या बच गया, यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ क्या बचेगा
2 और एक आर बच जाएगा, यहाँ पर 2 आर बाहर ले लिए। तो पाई से पाई कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचेगा 6 × 6 × 15 इक्वल टू 1/3। पाई कैंसिल कर दिया। देखो कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 3 × 3। एच की वैल्यू क्या है 12 प्लस 2 × आर की वैल्यू क्या है कैपिटल 3 और इंटू एन। एन क्या है जो नंबर ऑफ कोन्स यानी कितने कोन भरे जाएंगे, साथ में एन मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो देखो 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। यह क्या बचेगा 6 × 6 × 5 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए तो 12 प्लस 2 × 3 = 6। 12 और 6 कितने होते हैं 18 यानी 18 इंटू एन नंबर ऑफ कोन्स। 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो देखो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इस साइड में ओनली एन बचा है और इस साइड में 5 × 2 = 10। तो नंबर ऑफ कोन कितनी आ गई 10। 10 कोन विल बी फिल्ड, यानी 10 कोन भरे जाएंगे इस कंटेनर से। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। एक कॉइन दे रखा है जिसकी डायमीटर कितना है, जिसका 1.75 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस यानी उसकी मोटाई कितनी है 2 mm। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या कह रहा है कि एक सिल्वर कॉइन दे रखा है जिसका डायमीटर भी दे रखा है और जिसकी मोटाई भी दे रखी है, उनको मेल्ट करके किस में मेल्ट करना है, किसकी शेप में, एक क्यूबॉइड की शेप में मेल्ट करना है। तो ऐसे ऐसे कितने सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी मेल्ट करने के लिए कि क्यूबॉइड बनाया जा सके। तो पहले वाला जैसा ही मल्टीप्लाई एन यानी नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू एन। तो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, वी माउ 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो कोई सिक्का दे रखा है चांदी का, ये इसकी मोटाई मान ली मैंने 3 डायमेंशन। ये कितनी दे रखी है अपने को 2 mm और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस निकालनी पड़ेगी। इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है इसका 1.75 सेंटीमीटर। तो डायमीटर लिख लिया इसका 1.75 और इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ 1.75 डिवाइड बाई 2। तो इसका पॉइंट हटा लेते हैं, तो 175 पॉइंट हटा लिया तो 2 डिजिट है आगे, डिवाइड बाई 100 और इंटू ये 2। तो देखो 25 7 जा 175 और 25 4 जा 100। तो कितना आ गया 7/4 2 जा 8। तो ये तो इसके आगे रेडियस, यानी रेडियस कितनी लिख सकते हैं 7/8। अलग से कैलकुलेट कर ली ताकि थोड़ी आगे आसानी हो जाए। तो इससे क्या बनाए जाते हैं, एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। इसकी LBH दे रखी है, ये क्यूबॉइड की शेप बना दी। L दे रखी है कितनी 5.5, H कितनी दे रखी है 3.5 और B कितनी दे रखी है 10। तो ऐसे ऐसे कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स मान लिया n। एक कॉइन है
तो ऐसे ऐसे कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ कॉइन्स n मान लिया। मान लो ये सिक्का दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, ये मोटाई भी दे दी अपने को कि इतना मोटा है, यानी 2 mm मोटा है, इसकी मोटाई दे दी, थिकनेस दे दी, और इसका डायमीटर दे दिया कंप्लीट। तो रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया, 7/8 आई है। और ये इन सिक्कों को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। क्या शेप बनाई जाती है, मान लो कि ये क्यूबॉइड है, इनको ऐसे ऐसे कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी ये क्यूबॉइड बनाने के लिए, जिसकी थिकनेस भी दे रखी है और डायमीटर भी दे रखा है और इसकी LBH भी दे रखी है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉरी इसका सर्कल हो गया ये ऊपर से, तो और साथ में मल्टीप्लाई h, यानी ऊपर किसकी शेप का है ये, सर्कल के जैसा। तो πr²h, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr² πr² होता है ओनली, और साथ में h से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसकी थिकनेस भी दे रखी है। तो πr² इंटू h, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, n इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² इंटू h, ये इसका ले लिया एरिया ऑफ सर्कल इंटू और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 mm दे रखी है। देखो इसको एक बार समझ लेते हैं थोड़ा। 1 सेंटीमीटर में, इसको थोड़ा हाईलाइट करके दूसरे पेन से लिखते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, कितने होते हैं, 10 mm। तो यहाँ से 1 mm निकाल सकते हैं, 1 mm इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 10 इस साइड में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। और अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कितनी इसकी मोटाई कितनी है, 2 mm, यानी ये दे रखी है कितनी 2 और mm। तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 mm में कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 1/10 इंटू 2। तो 2 1 2, 2 5 10, 1/5 सेंटीमीटर। ये याद रखना, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 1 mm में कितना हो जाएगा, ये 10 इस साइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में 1/10 सेंटीमीटर। तो अपने को दे रखा है 2 mm थिकनेस इसकी, तो 2 mm को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1/10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 1/5 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी थी, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया हमने। तो आगे देखो, नंबर ऑफ कॉइन n इंटू πr² इंटू h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब देखो इनकी वैल्यू रख देते हैं, n तो फाइंड आउट करना है, इंटू पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, जो कि इसकी शुरुआत में मेंशन कर रखी है। अगर अलग से मेंशन की हो, जैसे 3.14 लेनी है, तो वो उसके अंदर वो रखेंगे, अगर नहीं मेंशन कर रखी है तो 22/7 लेंगे हमेशा। और रेडियस 7/8 इंटू 7/8, क्योंकि 2 टाइम दे रखा है r की पावर 2, इंटू हाइट कितनी दे रखी है, यानी इसकी मोटाई थिकनेस ऑफ कॉइन 1/5, 1/5। अब ये सारी यूनिट सेंटीमीटर में चेंज होगी, इक्वल टू L। देखो L कितनी दी हुई है 5.5, तो 5.5 पॉइंट हटा दिया और डिवाइड में 10 कर दिया, इंटू B क्या दिया हुआ है 10, B क्या दिया हुआ है 10 इंटू 10, और H क्या दिया, सॉरी B 10 दिया और H क्या दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 का पॉइंट हटा दिया और डिवाइड में 10 कर दिया, तो 10 से 10 गया। तो ये देखो 11 2 22 और 11 5 55, और भी जा रहा कोई इससे, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना थोड़ी ही, ये वैसे इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंपल दे रखी कैलकुलेशन, जैसे भी आपको समझ में आता हो, जैसे भी आपको करनी आती है उस हिसाब से करना। तो n इंटू यहाँ क्या बच गया, ऊपर तो बच गया 7
और डिवाइड में 7 इंटू एक 8 ये बच गया, और यहाँ 2 और यहाँ 5, तो ये तो इसका बच गया डिवाइड में इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू बच गया 5। तो 7 से 7 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन कितने आ जाएंगे, n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको n के सभी ये डिवाइड में है, ये n डिवाइड बाई 8 इंटू 2 इंटू 5, तो इस साइड में ले जाते हैं इनको, तो क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो n इक्वल टू 5 पहले से था, या डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 इंटू 8, और ये भी इस साइड में इंटू 2, और ये भी इस साइड में इंटू 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो 50 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 400। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर इक्वल टू 400, यानी एक क्यूबॉइड बनाने के लिए ऐसे ऐसे 400 सिल्वर कॉइनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अंदर ये याद रखने वाली चीज़ है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm।